कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, किंतु नगर निगम ने कब्रिस्तान को, कब्रों को तोड़ के कचरा स्थान बना दिया, जो कि विधि विरुद्ध कार्रवाई, जिसके लिए हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय नई दिल्ली को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उसके बाद में राज्यपाल महोदय जी को और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के पास में और नगरीय आवास विकास मंत्रालय को हमने शिकायत किया, और ना जाने कितने पत्र हमारे द्वारा उन्हें लिखे गए, शिकायत पत्र दिया गया, किंतु किसी भी प्रकार के उनके वहाँ से यहाँ जिला प्रशासन को पत्र आया और जिला प्रशासन ने जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, विभाग के द्वारा, वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जवाब मांगा गया, किंतु कोई भी जवाब नहीं दिया गया। नगर निगम से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमारे पास में कोई दस्तावेज नहीं। हमने उनसे कहा कि अगर आपको भूमि आवंटित हुई है तो भूमि आवंटन के दस्तावेज दीजिएगा, तो उनके द्वारा कहा गया हमें भूमि दिया गया। नगर जिला प्रशासन कहता है कि हमने नगर निगम से जानकारी मांगी, किंतु हमारी शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं, और प्रशासन जो है मौन रूप से उन्हें स्वीकृति प्रदान करके अवैध निर्माण को सहमति उनके द्वारा दिया गया। तब हमारे द्वारा इनके द्वारा लॉकडाउन के समय में जब निर्वाचन, पंचायत निर्वाचन और नगर निगम के जो निर्वाचन हो रहे थे, उस समय में विज्ञप्ति जारी करके और भूमि आवंटन की प्रोसेस चालू कर दिया। हमने पिछले माह में 30 तारीख को उपरोक्त जो आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी उसके ऊपर आपत्ति लगा दी और तत्काल रोकने के लिए हमने पत्र उसमें जारी किया, किंतु अभी 30 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाएगा, आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। क्या मानते हैं आपके जिला प्रशासन द्वारा भी कब्जा किया गया है इस जमीन? सर, क्योंकि जिला प्रशासन ही भूमि का, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन ही भूमि का मालिक होता है, और ये जो है ये अवैध रूप से नगर निगम, अगर कोई सामान्य आम जनमानस, आम व्यक्ति अगर किसी की भूमि पे या शासकीय भूमि पे 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट भी कब्जा कर लेता, नगर निगम का पूरा अमला जेसीबी लेके, बुलडोजर लेके पहुंच जाता है और उसको ध्वस्त कर देता है। और अब यहाँ पर बिना शासन की स्वीकृति के, बिना शासन की सहमति के और बिना शासन के सहयोग के इतना बड़ा निर्माण हो जाना, वो संभावना नहीं है। ये जिला प्रशासन इसमें मिला हुआ है, जिला प्रशासन की मिली भगत के कारण से आज इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया। नहीं तो कभी भी अगर सूचना जाती है कोई भी अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थल पर होता है तो वो पहले ही पहुंच जाते वहां पर, उसको निर्माण को ध्वस्त कर देते। तो ये तो दोहरी नीति को अपनाया जा रहा। जब ये खुद ही रक्षक है, नगर निगम खुद ही रक्षक है, ये भक्षक बन गया। अब खुद जब अतिक्रमण तोड़ते तब कुछ नहीं होता है, किंतु खुद ने जब ईसाई समाज ने इंदौर नगर निगम पर समाज को आवंटित कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। समाजजनों ने बताया कि सन 1992 में होलकर महाराजा ने कंचन बाग पलासियाहाना पर समाज को कब्रिस्तान के लिए भूमि का आवंटन किया था। आजादी के पश्चात साल 1958-59 के राजस्व रिकॉर्ड में भी यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। जमीन का खसरा नंबर 186/1, 186/2 और 187 है। साल 2017 में कलेक्टर इंदौर ने एक सूचना प्रकाशित करते हुए कब्रिस्तान की भूमि का उपयोग बदलते हुए इसे नगर निगम इंदौर को स्वच्छ भारत अभियान के लिए आवंटित करने संबंधी प्रकाशन किया था, जिस पर समाज की ओर से फादर आशीष मसीह ने आपत्ति दर्ज कराई थी। वर्ष 2017 में इंदौर कलेक्टर ने कुछ शर्तों के साथ नगर निगम को इस भूमि का आवंटन कर दिया, जिसमें साफ कहा गया था कि यहाँ स्थायी निर्माण नहीं कराया गया, जबकि नगर निगम ने यहाँ मौजूद कब्रों को तोड़कर स्थायी निर्माण कर लिया है। समाजजनों ने कहा कि उन्होंने इस विषय में कई बार शासन प्रशासन स्तर पर शिकायत की और ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक समाज की भूमि पर से नगर निगम का कब्जा नहीं हटा। यदि शीघ्र यहाँ से नगर निगम का कब्जा नहीं हटाया गया तो समाज प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगी। इंदौर से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस लिया गया आपके द्वारा, क्या विषय था उसका? हमारे द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया। उसका विषय ये था, नगर निगम द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पे अवैध रूप से अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कार्य कर लिया है, और उसके लिए प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें मौन स्वीकृति दिया जा रहा है, और जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया था। सर, इसकी शिकायत आपने कहाँ पर करी है? लैंड किसका है, मतलब किसके द्वारा आपको दिया गया था ये पूरा? सर जी सर, तो इसके अंदर हम लोगों ने शिकायत बहुत किया है।
और जैसे आपने पूछा ये भूमि का, भूमि 1892 में होलकर साम्राज्य के महाराज के द्वारा ईसाई समाज को कब्रिस्तान के यूज़ के लिए दिया गया था। और उसमें अपने पत्र के अंदर उनके द्वारा उल्लेखित किया गया था कि दिस लैंड इज़ प्रोवाइडिंग यू फॉर ओनली फॉर द ग्रेवयार्ड पर्पस। तो ग्रेवयार्ड के लिए, कब्रिस्तान के लिए ईसाई समाज को इसको भूमि का आवंटन किया गया था। और राजस्व अभिलेख के अंदर मिसेल बंदोबस्त जो है 1925-26 में भी उपरोक्त भूमि का उल्लेख कब्रिस्तान के रूप में आया। किंतु इसमें ऐसा हुआ था कि 1931 के अंदर महामारी का एक प्रकोप फैला था और महामारी के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ईसाई समाज के लोगों को जिन्हें यहाँ दफनाया था, उस समय के मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग का ऐसा मानना था कि कभी यहाँ पुनः उसका इस्तेमाल किए जाने से महामारी फैल सकती, इसलिए आम जनमानस के जीवन के खतरे को देखते हुए कब्रिस्तान को इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था कि अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके कारण उसका इस्तेमाल उसमें नहीं हो सका। 1959-60 के जो राजस्व रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर भी ये जो भूमि है कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसी भूमि के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा और हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार से कहा गया था कि द टाइटल ऑफ दिस लैंड कैन नॉट बी चेंज, दिस लैंड इज़ यूज ओनली फॉर द ग्रेवयार्ड पर्पस फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी। कि इस जो भूमि है, इसका संदर्भ विषय, इसका नाम किसी रूप से बदला नहीं जाएगा और ये ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। किंतु नगर निगम ने कब्रिस्तान को, कब्रों को तोड़ के कचरा स्थान बना दिया, जो कि विधि विरुद्ध कार्रवाई, जिसके लिए हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय नई दिल्ली को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उसके बाद में राज्यपाल महोदय जी को और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के पास में और नगरीय आवास विकास मंत्रालय को हमने शिकायत किया। और ना चीजें भी हैं। हाँ सर, वो बिना पॉलिटिकल तो कुछ होता ही नहीं है, वे सब समझते हैं। और चूंकि अभी जैसे कार्रवाई को भी कैसा है सर, एक प्रेस नोट अगर अवेलेबल हो सर, ये पक्षपातपूर्ण रवैया, आम एक समान न्याय होना चाहिए। अब अगर कोई 4-5 फीट कर ले तो आप तो ये तो गलत है। मतलब व्यक्ति अगर किसी की भूमि पे या शासकीय भूमि पे 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट भी कब्जा कर लेता, नगर निगम का पूरा अमला जेसीपी लेके, बुलडोजर लेके पहुंच जाता है और उसको ध्वस्त कर देता है। और अब यहाँ पर बिना शासन की स्वीकृति के, बिना शासन की सहमति के और बिना शासन के सहयोग के इतना बड़ा निर्माण हो जाना, वो संभावना नहीं है। ये जिला प्रशासन इसमें मिला हुआ है, जिला प्रशासन की मिली भगत के कारण से आज इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया। नहीं तो कभी भी अगर सूचना जाती है कोई भी अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थल पर होता है तो वो पहले ही पहुंच जाते वहाँ पर, उसको निर्माण को ध्वस्त कर देते। तो ये तो दोहरी नीति को अपनाया जा रहा। जब ये खुद ही रक्षक है, नगर निगम खुद ही रक्षक है, ये भक्षक बन गया। अब खुद जब अतिक्रमण तोड़ते तब कुछ नहीं होता, किंतु खुद ने जब कब्रिस्तान के ऊपर अतिक्रमण करा तो अब इसका न्याय कैसे करके, क्योंकि शासन के बिना, शासन के सहयोग करे, जिला प्रशासन के सहयोग के बिना इतना बड़ा स्ट्रक्चर निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि भूमि का आवंटन, भूमि का मत परिवर्तन, ये तो राजस्व विभाग से संबंधित है। तो इनके द्वारा अवैधानिक कार्रवाई किया गया, विधि विरुद्ध तरीके से कार्रवाई किया गया। माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का, आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम प्रशासन के द्वारा, और वरिष्ठ अधिकारियों के पत्रों का जवाब नहीं देकर भी उनके निर्देशों की अवज्ञा किया जा रहा है। जबकि अभी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा 1 जुलाई को एक पत्र कलेक्टर के नाम से जारी किया गया और उनको कहा गया कि आपके द्वारा पूर्व में भी 4 पत्र भेजकर आपको जवाब मांगा गया था, किंतु आपके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। यदि आप अब इस पत्र के उपरांत 7 दिन में जवाब नहीं देते तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के एक्ट 1992 के तहत एक तरफा फोर्सफुली कार्रवाई किया जाएगा। इतनी बात हो जाने के बाद में भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या चाहते हैं सर, समाजजन जो है कब्रिस्तान वापस चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे पास में ग्रेवयार्ड की सबसे बड़ी समस्या ग्रेवयार्ड की है। कब्रिस्तान की बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, क्योंकि जिस स्थल पर आज हमारे पास में कब्रिस्तान है, तीसरी बार, चौथी बार रिपीट हो रहा है।